नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब में। आज हम कक्षा 10 के प्रथमा पाठा वाङ्मयं तपः का अध्ययन करने जा रहे हैं। वाङ्मयं का अर्थ होता है वाणी और वाङ्मयं तपः का अर्थ होता है वाणी की तपस्या। तो दोस्तों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पाठ में आए हुए संवाद को देख लेते हैं। यहाँ आचार्य और छात्रों के बीच संवाद है। आचार्य: प्रिय छात्रों, पठिता अस्माभिः ऋग्वेदस्य मंत्रः। हमारे द्वारा ऋग्वेद में मंत्र पढ़े गए हैं। ज्ञायते किम? क्या तुम जानते हो? ऋग्वेदस्तु विश्व साहित्य आदिमः आलेखः। ऋग्वेद विश्व साहित्य में सबसे प्राचीन आलेख है। सर्वकालिका सार्वभौमिका च अस्य उपदेशा। इसके उपदेश सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। सर्वकालिक यानी सभी कालों में प्रयोग में लाए जाने वाले, और सार्वभौमिक यानी सर्वभूमि पर है। छात्राः: आम यानी हाँ। तथैव यानी इसलिए तो। कथितम कहा गया है। संगच्छध्वम यानी साथ साथ चलें। संवध्वम यानी साथ साथ बोलें। आचार्यः: साधु यानी बहुत खूब। जानन्ति किं भवन्तः वाचा महत्वम? क्या आप लोग वाणी के महत्व को जानते हैं? सुमेधा कह रही है, अहम वदामि, मैं बताऊं। वाण्येका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। धारण की हुई संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। आचार्य: शोभनम, बहुत अच्छा। विद्यावतां वाचि सरस्वती विराजते। विद्वानों की वाणी पर माँ सरस्वती विराजमान होती है। इदमेव शिक्षयति अयम पाठः वाङ्मयं तपः। यह पाठ वाङ्मयं तपः हमें यही शिक्षा देता है। चलिए हम अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला श्लोक है। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। चलिए अब श्लोक के अन्वय और कठिन शब्द को देख लेते हैं। देखिए, श्लोक में एक ही शब्द दो बार दिया हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। जैसे शारदा दिया हुआ है, वदना 2 बार दिया हुआ है, सर्वदा 2 बार है। उसी प्रकार सन्निधिम 2 बार शब्द हैं। तो यहाँ पे शारदा और शारद अम्बोज, शारदा का मतलब सरस्वती के लिए है, और शारद अम्बोज, शारद का मतलब होता है शीत ऋतु में, अम्बोज यानी खिलने वाला कमल। वैसे ही वदना यानी मुख वाली, और वदन अम्बुजे का मतलब है कमल रूपी मुख में। उसी तरह सर्वदा मतलब होता है सब कुछ देने वाली, एक सर्वदा यानी होता है हमेशा। सन्निधिम सतनिधिम होगा, जिसका मतलब होता है उत्तम निधि सहित, और एक सन्निधिम का मतलब होता है निवास करने वाला। आइए अब हम श्लोक के अर्थ को समझ लेते हैं। शरतकालीन अर्थात शीत ऋतु में खिलने वाले कमल के समान सुंदर मुख वाली, सब कुछ देने वाली माँ सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में हमेशा अपनी उत्तम निधि सहित अर्थात विद्या रूपी धन सहित निवास करें। चलिए अब हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती वयतो वृद्धि मायाति क्षयं मायाति संचयात्। चलिए श्लोक के अन्वय को देख लेते हैं। भारती यानी होता है सरस्वती। तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते। आपका यह विद्या रूपी खजाना भी कोई अद्भुत ही है। व्ययता यानी खर्च करने पर, वृद्धि यानी बढ़ जाता है, आयाति यानी जाता है, संचयात यानी संचय करने से या इकट्ठा करने से, क्षयम आयाति, क्षयम यानी घट जाता है। अर्थ को समझ लेते हैं। हे सरस्वती, आपका यह विद्या रूपी खजाना भी कोई अद्भुत ही है, जो खर्च करने पर बढ़ता जाता है और संचय या इकट्ठा करने पर घटता जाता है। तो चलिए हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। अब चलिए हम श्लोक से संबंधित अन्वय और कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अन्वय देखिए। विद्या समम चक्षु ना अस्ति यानी विद्या के समान आँखें नहीं हैं। सत्य समम तपः ना अस्ति, सत्य के समान तपस्या नहीं है। राग समम दुखम ना अस्ति, राग के समान दुख नहीं है। और त्याग समम सुखम ना अस्ति, त्याग के समान सुख नहीं है। आइए इसके अर्थ को समझ लेते हैं। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, राग के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान सुख नहीं है।
हमारा अगला श्लोक है न तथा शीतल सलिलम च सचंदन रसो न शीतला छाया प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। चलिए इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्द और अन्वय को देख लेते हैं। हमारा अन्वय है यथा मधुर भाषिणी वाणी, जिस प्रकार मीठी वाणी पुरुषम यानी मनुष्य को प्रहलादयति आनंदित करती है, तथा शीतल सलिलम न, उसी प्रकार ना तो ठंडा पानी आनंदित करता है, चंदन रसः ना तो चंदन का रस, शीतला छाया च न प्रहलादयति, और शीतल छाया ठंडी छाया भी आनंदित नहीं करती है। इसीलिए हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। आइए श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं। जिस प्रकार मीठी वाणी मनुष्य को आनंदित करती है, वैसे ना तो ठंडा पानी आनंदित करता है, ना चंदन का रस, और ना ही ठंडी छाया आनंदित करती है। अर्थात मीठी वाणी से ही मनुष्य को सबसे अधिक आनंद मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। चलिए अब हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च अधिगुणा। चलिए श्लोक से संबंधित अन्वय और कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अन्वय है इसका शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। शुश्रूषा का अर्थ सेवा भी होता है, लेकिन यहाँ श्लोक में शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। श्रवणम यानी सुनना, च यानी और, एव यानी ही। सुनने की इच्छा हो तो सुनना ही चाहिए। ग्रहणम तथा धारणम, सुना उसके बाद उसे ग्रहण करना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए। ऊह अपोह, ऊह यानी होता है तर्क और अपोह यानी होता है वितर्क। तर्क और वितर्क दोनों का ज्ञान कर लेना चाहिए। अर्थ विज्ञानम, उसके उन शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के अर्थ को समझ लेना चाहिए। तत्व ज्ञानम, और उसके सार ज्ञान को समझ लेना चाहिए। धी गुणाः सन्ति, धी यानी होता है बुद्धि के गुण हैं, यही बुद्धि के गुण हैं। अर्थ है इसका सुनने की इच्छा होना और उसे सुनना, सुनी हुई बात को ग्रहण करना, ग्रहण की हुई बात को धारण करना, तर्क करना, वितर्क करना, उसके शब्दों के अर्थ को समझ लेना तथा सार तत्व का ज्ञान, ये बुद्धि के गुण हैं। चलिए अब हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। माधुर्यम अक्षरम व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठ का गुण। आइए श्लोक का अन्वय देख लेते हैं और कठिन शब्द भी देख लेते हैं। तो श्लोक का अन्वय है माधुर्यम। माधुर्यम यानी मिठास। अक्षर व्यक्ति यानी होता है वर्णों का स्पष्ट उच्चारण। पदच्छेदा यानी होता है पदों को अलग अलग करना। तू यानी होता है तो। सुस्वर यानी अच्छे स्वर में। धैर्यम यानी धैर्य के साथ। लय समर्थम यानी लय के साथ, उच्चारण की सामर्थ्यता के साथ। चा यानी और लय समर्थ। एते पाठका, ये सब पाठकों के गुणाः सन्ति, गुण होते हैं। आइए श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं। मधुरता अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों को अलग अलग करना, अच्छे स्वर में बोलना, धैर्य से बोलना तथा वर्णों के उच्चारण स्थान, प्रयत्न आदि के अनुसार सही लय में उच्चारण की सामर्थ्य, यह पाठक के 6 गुण होते हैं। पाठ को आगे बढ़ाते हुए दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्या स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी। श्लोक के कठिन शब्द और अन्वय। अन्वय में हम देखते हैं शिष्य आचार्यात्, शिष्य आचार्य से, पादम आदत्ते, पादम यानी 1/4, आदत्ते यानी सीखता है। शिष्य आचार्य से 1/4 भाग सीखता है। शिष्य स्वमेधया, अब शिष्य अपनी बुद्धि से, स्वमेधया यानी अपनी बुद्धि से, पादम यानी 1/4 भाग, आदत्ते यानी सीखता है। शिष्य कालेन पादम आदत्ते, शिष्य कालेन यानी समय के, समय से, पादम यानी 1/4, आदत्ते यानी सीखता है। शिष्य स ब्रह्मचारी भी, शिष्य अपने मित्र सहपाठियों से पादम आदत्ते 1/4 भाग सीखता है। चलिए श्लोक के अर्थ को समझ लेते हैं। छात्र अपने गुरु से 1/4 भाग सीखता है, अपनी बुद्धि से 1/4 सीखता है, समय से 1/4 सीखता है और अपने साथियों से 1/4 सीखता है।
तो बच्चों, हम अपने अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम श्लोक है अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। चलिए अब हम श्लोक से संबंधित अन्वय और कठिन शब्दों को देख लेते हैं। इसका अन्वय है यत् वाक्यम, जो वाक्य अनुद्वेगकरम यानी क्रोध ना उत्पन्न करने वाला हो, सत्यम सत्य पर आधारित हो, प्रियहितम च और प्रिय लगने वाला हो, स्वाध्याय यानी स्वयं से पढ़ना, अभ्यसनम यानी अभ्यास करना, च एव यानी और ही, यही वाङ्मयम तपः उच्यते। वाङ्मयम यानी वाणी से संबंधित, तपः यानी तपस्या, उच्यते यानी कहा जाता है। आइए अब श्लोक के अर्थ को समझ लेते हैं। श्लोक का अर्थ है जो वाणी सुनने वाले लोगों में उत्तेजना अर्थात क्रोध उत्पन्न नहीं करती है, जो सच्चाई से युक्त है, सबको प्रिय लगने वाली है व लाभकारी है, तथा जो निरंतर स्वाध्याय व अभ्यास से युक्त है, उसे वाणी की तपस्या कहा जाता है। तो दोस्तों, यह पाठ वाङ्मयम तपः आज यहीं पर समाप्त होता है। आपको मेरा चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।